अनमनी सी रश्मि बेहद परेशान बिस्तर पर लेटी विचार मग्न। क्या करूं समझ से बाहर। क्या सचिन उसे धोखा देगा? बार बार गर्दन झटकती, अपने नेगेटिव विचारों से ध्यान हटाती, पर बार बार उसका ध्यान पड़ोसन सरिता के शब्दों की ओर चला ही जा रहा था। कितनी आसानी से सरिता कह रही थी कि अरे रश्मि, तुम्हारी बहन आई हुई है क्या? आज सचिन को एक लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में चाय पीते देखा था। मैं समझ गई कि जरूर रश्मि की बहन ही होगी, वरना सचिन ऐसे बेतकल्लुफी के साथ उसके साथ क्यों बैठे होते। सरिता बड़ी ही कुटिलता से एक संशय रश्मि के मन में डालकर चली गई थी। सचिन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बावजूद भी आशंकित सी हो उठती। कान का कच्चा होना शायद इसे ही कहते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े उसे ध्यान आया कि एक बार वो अपनी सासू माँ के कमरे के सामने से गुजर रही थी तो उसे सुनाई पड़ा था। माँ कह रही थी कि अब की बार उसे एक झापड़ मारकर घर से बाहर निकल देना। क्या रश्मि को समझ नहीं है? इतना ही सुना था। रश्मि धक से रह गई थी। माँ सचिन को मेरे प्रति उकसा रही है। रश्मि का मन वितृष्णा से भर गया। माँ का सम्मान एक क्षण में ही धूल धूसरित हो गया। आज की ही तरह रश्मि उस दिन भी अपने कमरे में पड़ी थी। तभी सचिन ने कमरे में प्रवेश किया और बोला, रश्मि, माँ कह रही थी कि बेला तुमसे ठीक प्रकार से बात नहीं कर रही थी। उन्हें बुरा लगा कह रही थी उसे झापड़ मारकर बाहर निकाल देना। ओ, तो बात ये थी और समझ कुछ और रही। ये समझ ही घर टूटने का कारण बन जाती है। रश्मि को अपने पर ही क्रोध आया, पर आज सरिता के आंखों देखे दृश्य को क्या समझे, यही तो उलझन थी। इतने में ही सचिन चहकते हुए से आए और रश्मि को बाहों में भर चाय पीने की इच्छा भी जाहिर कर दी। अनमने रूप में रश्मि चाय बना लाई। सरिता द्वारा कही बात को वो कहना चाहती थी कि तभी सचिन बोल उठा, अरे रश्मि, आज शुभा मिली थी। तुमसे बताया था ना कि मेरी एक चचेरी बहन है जो एक कंपनी में जॉब करती है। उसका यहीं ट्रांसफ़र हो गया है। रविवार को घर पर आएंगी। एक झटके में सारा बोझ उतर गया। हर बार सचिन प्रामाणिक सिद्ध होता है और वही शंकालु रहती है, कानों की कच्ची रहती है। सोचते सोचते रश्मि सचिन की ओर प्यार भरी आंखों से देख अपने को ही गौरवान्वित महसूस करने लगी। कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के निभ ही नहीं सकता, चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो या कोई भी और रिश्ता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।